एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साइंस रिपोर्टर। आज हमारा टॉपिक है ट्रांसलेशन पे, तो हम उसको स्टार्ट करते हैं। आफ्टर देखें, अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, अगर आपने ट्रांसलेशन स्टार्ट करना है तो आपको ट्रांसक्रिप्शन का मेजर या थोड़ी बहुत पता होना चाहिए कि ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है। मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन हुई थी, ठीक है, वहाँ तक हम पहुँच गए। मैसेंजर आरएनए बन गया, अब वो ट्रैवल करके आता है ताकि वो प्रोटीन बना सके, ठीक है। तो मैसेंजर आरएनए की मदद से जो प्रोटीन बनती है उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है। तो ट्रांसलेशन कहते हैं आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस द ट्रांसलेशन प्रोसेस स्टार्ट्स वेयर द मैसेंजर आरएनए हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो वो कहता है कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के बाद ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाता है, जहाँ में मैसेंजर आरएनए की मदद से पॉलीपेप्टाइड की फॉर्मेशन या प्रोटीन मॉलिक्यूल बनना शुरू हो जाता है। तो ये है एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। सबसे पहला स्टेप इसका होता है एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स, ठीक है। वो कैसे होता है अब उसको हम देखते हैं। दिस प्रोसेस स्टार्ट्स विद द फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इस इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में और एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड के साथ ही, लेकिन यहाँ पे जो है ना ये गलत लिखा है, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स नहीं, एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड से स्टार्ट होता है। इसको हमें कैंसिल करना है और यहाँ पर हम लिखते हैं एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स, ठीक है। दिस प्रोसेस स्टार्ट्स द फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। वो कहते हैं द पर्पज ऑफ मैसेंजर आरएनए इज बेसिकली टू टेल, मैसेंजर आरएनए का मेजर पर्पस क्या होता है, इट इज़ बेसिकली टू टेल द ट्रांसफर आरएनए। तीन तरह के आरएनएस होते हैं ना, तो मेजर पर्पस मैसेंजर आरएनए का ये होता है कि वो ट्रांसफर आरएनए को बताए कि वो प्रॉपर जो है अमाइनो एसिड लेके आए अपने साथ, ठीक है। व्हेन द राइबोसोम एक्सपोज द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डिमांडेड बाय मैसेंजर आरएनए फॉर मेकिंग पर्टिकुलर प्रोटीन। वो कहता है मैसेंजर आरएनए का मेजर पर्पस ये होता है कि वो ट्रांसफर आरएनए को मैसेज भेजे कि वो एक प्रॉपर अमाइनो एसिड अपने साथ लेके आए। वो अमाइनो एसिड लेके आए जो मैसेंजर आरएनए जो है वो एक राइबोसोम के ऊपर एक्सपोज किया, ठीक है। देखिए मैसेंजर आरएनए जो होता है उसके ऊपर दो राइबोसोम आके अटैच होते हैं। मैसेंजर आरएनए की एक स्ट्रैंड के ऊपर दो राइबोसोम आते हैं। उन राइबोसोम्स की वजह से जो है वो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस मैसेंजर आरएनए का एक्सपोज होता है। अब वो सीक्वेंस के ज़रिए से वो सीक्वेंस मैसेंजर आरएनए का चाहता है कि एक ऐसा अमाइनो एसिड आए जो कि कॉम्प्लीमेंट्री हो टू दी सीक्वेंस ऑफ मैसेंजर आरएनए, ठीक है। मतलब जो मैसेंजर आरएनए का सीक्वेंस है उसके अगेंस्ट या कॉम्प्लीमेंट्री जो सीक्वेंस है वो ऐसा एक ट्रांसफर आरएनए अमाइनो एसिड लेके जिसका सीक्वेंस हो उसके ऑपोजिट है, उसकी कॉम्प्लीमेंट्री। तो यहाँ तक तो हमारा हुआ कि इसका पर्पस क्या है मैसेंजर आरएनए का। फिर वो कहते हैं इन प्रोकैरियोट्स इट स्टार्ट्स व्हेन द इनिशियल पोर्शन ऑफ द मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल बाइंड when the initial portion of messenger RNA molecule bind to ribosomal RNA molecule in ribosome। देखिए राइबोसोम के अंदर भी राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो वह कहता है प्रोकैरियोट्स में ये उस टाइम पे स्टार्ट होता है जिस टाइम पे इनिशियल पोर्शन जो मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल का होता है वो राइबोसोमल मॉलिक्यूल में से जाके अटैच होता है, ठीक है। द मैसेंजर आरएनए लाइज ऑन द राइबोसोम इन सच अ वे that only one of its codon is exposed at polypeptide site at any time। देखिए वो कहता है कि जो मैसेंजर आरएनए होता है राइबोसोम पे जब वो जाके अटैच होगा या फिर राइबोसोम पे जाके जब उसकी अटैचमेंट स्टार्ट होती है तो उस टाइम पे उसकी साइड्स एक्सपोज हो जाती हैं और वो मैसेंजर आरएनए की मर्जी है वो कौन से साइड राइबोसोम के ऊपर एक्सपोज करना चाहती है, ठीक है। देखें अब मैं आपको ऐसा समझाती हूँ कि मैसेंजर आरएनए जो है वो एक मैसेज है, ठीक है। अब उसकी मर्जी है उसने जितना मैसेज खुलवाना है और राइबोसोम जो उसको मैसेज को खोलने के लिए एक ज़रिया है, ठीक है। ये ऐसे है। तो हमें जो भी पढ़ रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन से हम प्रोकैरियोट्स के अंदर पढ़ रहे हैं अभी, ये यूकैरियोट्स की बात भी नहीं, कुछ यूकैरियोट्स भी सेम होते हैं बट हम अभी प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं। इस पैराग्राफ में समझ आए। फिर वो कहता है पर्टिकुलर ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल बिकम अटैच्ड टू स्पेसिफिक अमाइनो एसिड, ठीक है, थ्रू द एक्शन ऑफ एक्टिवेटिंग एंजाइम कॉल्ड अमाइनो एसाइल tRNA सिंथेटेज देयर। अच्छा, अब इस लाइन का मतलब क्या है। वो कहते हैं कि यहाँ पर होता ये है कि जो ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, अब उनका पर्पस क्या होता है, उन्होंने अमाइनो एसिड्स को लेके आना होता है, ठीक है। तो जो मैसेंजर आरएनए चाहता है ना कि इस सीक्वेंस का अमाइनो एसिड उसके पास आए, तो वो ट्रांसफर आरएनए की एज अ ट्रांसपोर्ट जो है ना, ट्रांसफर आरएनए का मतलब होता है कि वो ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करता है अमाइनो एसिड्स के ताकि वो आराम से आके मैसेंजर आरएनए के साथ या राइबोसोम से आके अटैच हो सके, ठीक है। तो वो कहता है और वो होता है किसकी मदद से, वो एक एक्टिवेटिंग एंजाइम होता है जिसका नाम होता है अमाइनो एसाइल tRNA
सिंथेज नहीं है, सिंथेटेज है, ठीक है, ये भी एमसीक्यू आ चुका है। सिंथेटेज है, सिंथेज है, इट इज सिंथेटेज, ठीक है। देयर आर 20 टाइप्स ऑफ टीआरएनए फॉर 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड। देखिए हमारी बॉडी में डिफरेंट अमाइनो एसिड की मकदार होती है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा भी है, कम भी है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन अमाइनो एसिड होते हैं वो 20 हैं, ठीक है। वो कहता है कि 20 अमाइनो एसिड्स के लिए 20 टीआरएनए चाहिए, क्योंकि हर अमाइनो एसिड डिफरेंट ट्रांसफर आरएनए को ले रहा होता है और उसके ज़रिए से राइबोसोमल साइट पे जाता है, जहाँ पे जाके मैसेंजर आरएनए की कोडिंग और वो देखता है और फिर जो अपने आप को अटैच करता है उसके साथ। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि अब इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स स्टार्ट हो जाता है। वो हमने जितना बताया ना कि वो उसको लेके आया अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज के ज़रिए से, वो एंजाइम था जिसने ट्रांसफर आरएनए के मॉलिक्यूल को लिया और उसको स्पेसिफिक अमाइनो एसिड के साथ लेके जो है ना वो काम करना, उससे स्टार्ट करने की कोशिश की। तो वो कहते हैं ये सारा प्रोसेस इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनता है, उसके बाद स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। वो कहते हैं इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स ये बना चुका पहला। अब यहाँ पे कहता है कि ट्रांसफर आरएनए फर्स्ट कैरी केमिकली मॉडिफाइड मिथ्योनिन। जो ट्रांसफर आरएनए का मॉलिक्यूल होता है वो एक केमिकली मॉडिफाइड मिथ्योनिन जो जिसको कहते हैं, जिसका हम केमिकल नेम होता है एन फॉर्माइल मिथ्योनिन, ठीक है, ये है एन फॉर्माइल मिथ्योनिन। अब वो कहता है जो ट्रांसफर आरएनए है वो पहले उठाता है मिथ्योनिन को, ठीक है, विच बाइंड टू द स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट। अब राइबोसोम्स के दो सब यूनिट्स होते हैं, लार्जर एंड स्मॉलर। सबसे पहले स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट जो है वो मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच है, ठीक है। अब वो कहता है ट्रांसफर आरएनए ने कैरी किया इस केमिकली मॉडिफाइड मिथ्योनिन को, जो कि बाइंड हुआ किसके साथ जाके, स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट के साथ, ठीक है। अब वो देखो कहते हैं द प्रोटीन कॉल्ड इनिशिएशन फैक्टर पोजीशन द ट्रांसफर आरएनए ऑन राइबोसोमल सरफेस एट पी साइट। अब वो कहते हैं एक प्रोटीन है जिसका नाम है इनिशिएशन फैक्टर प्रोटीन, इसे कहते हैं। अब उसका काम क्या है, देखिए राइबोसोमल सरफेस पे जो छोटी राइबोसोमल स्मॉल राइबोसोमल मॉलिक्यूल है या जो पार्ट है उसका सब यूनिट है, उसके ऊपर 3 सर्फेसेस होती हैं, पी ई एंड ए। पी आ भी हम कह सकते हैं, पी आ, ठीक है। तो इसमें पी ई ए। अब वो कहते हैं कि जो पी साइट है प्रोटीन का, जो हम कहते हैं ना इनिशिएशन फैक्टर प्रोटीन, वह हेल्प करता है टीआरएनए को कि वो राइबोसोम की पी साइट पर जाकर उसको अटैच करें, ठीक है। अब उसने बताया देयर आर 3 साइट्स ऑन राइबोसोमल सरफेस, पी ए एंड ई साइट। P is peptidyl site, A is amino acid site and E is exit site। अगर फिर डायग्राम में उसके जरिए से मैं आपको बताती हूँ कि सारा कैसे जो है पीछे एक्सप्लेन के वो क्या हो रहा है सब कुछ। अच्छा, आपको डायग्राम नज़र आ रही होगी इसकी, ठीक है। अब मैं बताती हूँ उस डायग्राम में हो क्या रहा है। ये देखें, ये है 1 सेकेंड, ये सारा जो आपको लाइन नजर है ना 5 to 3rd एंड, ये मैसेंजर आरएनए का एक स्ट्रैंड है, ठीक है। ये जो नीचे वाला पोर्शन नजर आ रहा है दिस इज अ स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट, ठीक है। ये डॉटेड लाइन्स आपको नजर आ रहा है, दिस इज द लार्जर राइबोसोमल सब यूनिट, ठीक है। अब ये जो है इस स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट की वजह से पी साइड एक्सपोज हुई, उसके बाद फिर ए और उसके बाद फिर ई साइड एक्सपोज होती हैं, ठीक है। ये पी सेंटर में होती है, एग्जिट साइड ये है और ए साइड अमाइनो एसिड इसको कहते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले जो ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल था, ये जो लंबा सा बनाया है ये सारा, ये ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल है जिसके साथ केमिकली मॉडिफाइड जो इनिशिएट करता है इस प्रोसेस को मिथ्योनिन अटैच है, ठीक है। केमिकली मॉडिफाइड एंड फॉर्माइल मिथ्योनिन अटैच है यहाँ पे इसके साथ। अब इसकी हेल्प किसने की, इसकी हेल्प की इनिशिएशन फैक्टर प्रोटीन है यहाँ पे अटैच होने के लिए। अब यहाँ पे अगर मेरे पास मैसेंजर आरएनए की ये साइट्स हैं तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे साइट्स होंगी इसकी। आपने अगर टीआरएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा हो ना तो इसमें एक होता है एंजाइम एक्टिवेटिंग साइट और एक होता है राइबोसोम रिकॉग्निशन साइट, और दूसरी साइट हमारे पास जो होती है वो ये वाली होती है, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये तीसरा एक ये वो ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल है और इसके साथ अपने अमाइनो एसिड अटैच किया और विद द हेल्प ऑफ एलोंगेशन फैक्टर प्रोटीन जो है वो उसको उठा के यहाँ पे लेके आ रहा होता है, ठीक है। अब वो कहते हैं एट पी साइट, ये पी साइट है, पेप्टिडाइल बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। यहाँ पे पेप्टिडाइल बॉन्ड्स बनना शुरू हो जाते हैं। दी अदर 2 साइड्स आर ऑल्सो एक्सपोज नाउ। जब ये साइड एक्सपोज होती है तो ये 2 साइड्स भी एक्सपोज हो जाती हैं। एट ए साइड, इस साइड पे दोबारा से क्या होगा, नेक्स्ट ट्रांसफर आरएनए वेयरिंग द अमाइनो एसिड विल कम एंड गेट अटैच्ड, ठीक है। एट ई साइड एम्पिटी टीआरएनए मॉलिक्यूल लीव करते हैं। अब देखें अब वो कैसे लीव करते हैं, एम्पिटी कैसे होता है ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल बताते हैं। दिस इज़ वेयर द इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स इज कम्प्लीटेड। इस प्रोसेस पर आके इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स सारा कंप्लीट हो चुका होता है। इसके नेक्स्ट फेज जो स्टार्ट होता है दिस इज कॉल्ड इज इलोंगेशन फेज, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, इलोंगेशन। वो कहते हैं आफ्टर ऑल दी 3 साइड्स आर एक्सपोज, हाँ मतलब कि अगर तीनों साइड्स खुल चुकी हैं तो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स उस टाइम पे बन चुका है, ठीक है। द लार्ज राइबोसोमल, जब ये तीनों साइड एक्सपोज हो जाती हैं तो लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट बाइंड ट्रांसफर आरएनए विद अप्रोप्रिएट एंटीकोडोन, ठीक है,
द ट्रांसफर RNA यूजेज द हेल्प ऑफ elongation फैक्टर प्रोटीन। जो उसने कहा द लार्जर राइबोसोमल सबयूनिट बाइंड ट्रांसफर RNA विद प्रॉपर एंटीकोडोन विद अप्रोप्रिएट एंटीकोडोन। अब जैसे मैंने बताया आपको कि ये elongation फैक्टर प्रोटीन है, इसने ट्रांसफर RNA को लिया और यहाँ पे जो आकर अटैच अमाइनो सेल साइड पे जाकर अटैच होता है। तो इस यही जो है वो कहते हैं ट्रांसफर RNA elongation फैक्टर प्रोटीन की हेल्प ले रहा होता है इस काम को सरंजाम देने में। अब वो कहते हैं द टू अमाइनो एसिड्स which now lie adjacent to each other, they undergo a chemical reaction which is catalyzed by large ribosomal subunit। अब देखें, अब ये एक ट्रांसफर RNA मॉलिक्यूल है जो पी साइड पर अटैच है और ये एक ट्रांसफर RNA मॉलिक्यूल है जो अमाइनो सेल साइड पर अटैच है, जो ए साइड पर अटैच है। ठीक है, यहाँ पे मिथ्योनिन था, यहाँ पे ल्यूसिन अटैच था। वो कहता है अब ये दोनों अमाइनो एसिड जो है वो एक दूसरे से एडजस्टेंट अटैच है, एक दूसरे से मतलब कि सॉरी एडजस्टेंट एक दूसरे से जो है लाई कर रहे हैं। अब इनके दिमाग में केमिकल रिएक्शन होता है जिसकी कैटालाइजेशन जो है वो लार्ज राइबोसोमल सबयूनिट कर रहा होता है। ठीक है, जो रिलीज करता है द मिथ्योनिन फ्रॉम इट्स मिथ्योनिन, मतलब कि इसका लिखना है यहाँ पे कि यहाँ ये जो A.A लिखा है ये अमाइनो एसिड है। ठीक है, बार बार लिखना ही चाहता तो अमाइनो एसिड ऐसे लिख दिया। कहते हैं विच रिलीजेज मिथ्योनिन अमाइनो एसिड फ्रॉम इट्स ट्रांसफर RNA। ठीक है, एंड अटैचेस इट टू द सेकेंड अमाइनो एसिड थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड। अब ये बात समझने वाली है। वो कहता है विच रिलीजेज द मिथ्योनिन अमाइनो एसिड फ्रॉम इट्स, इसने रिलीज किया किसने, लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट की मदद से ये मिथ्योनिन टूटता है अमाइनो एसिड और अटैच करता है टू द सेकेंड अमाइनो एसिड थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड। अब ये सेकेंड अमाइनो एसिड है जो कि ए साइड पर प्रेजेंट है, इधर से टूटा और इसने आके इसके साथ अटैचमेंट की। फिर क्या कहता है द राइबोसोम मूव्स ओवर मैसेंजर RNA इन 5 to 3rd एंड मैनर। वो कहता है राइबोसोम जो है इसका 5th एंड यहाँ पे ऐसा था और ये जो था वो उसका 3rd एंड था। तो बताया आपको ये मूवमेंट जो है वो उसकी ऐसे हो रही है इस तरह। ठीक है, जो राइबोसोम बड़ा राइबोसोम प्रेजेंट था यहाँ पे सारा, वो मूव करता है टूवर्ड्स अबाउट द मैसेंजर RNA in 5 to 3rd end direction. This movement causes the initial transfer RNA to E side and ejects it. वो कहता है अब फिर क्या होता है जब ये मूवमेंट यहाँ पे ऐसे स्टार्ट होती है तो ये जो ट्रांसफर RNA जब इसका बॉन्ड टूट जाता है और इससे अटैच हो जाता है तो ये ट्रांसफर RNA जो है इधर चला जाता है। ठीक है, राइबोसोम जो राइबोसोम है वो इस तरह मूव कर रहा है। अब जब मूव करेगा तो ये साइड जो है, अब ये जो एक्स्ट्रा बचा होगा इससे तो निकल जाना है बाहर की तरफ, एग्जिट साइड पे जाना, तो ये जो है वो इस तरफ चला जाता है, उनको उसको निकलना है बाहर की तरफ। अगर वो, क्योंकि अब वो रह तो नहीं सकते सिस्टम के अंदर बिकॉज उसके पास कोई अमाइनो एसिड प्रेजेंट ही नहीं है, तो वो जब एग्जिट साइड पे जाता है और जाके जो है फिर वो आपको नजर नहीं आ रहा, वो दिखाते ये लिखा है द राइबोसोम मूव्स ओवर द मैसेंजर RNA in 5 to 3rd end direction. This movement causes the initial transfer RNA to E side and ejects it. ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट पे क्या हो रहा है, ये यहाँ पे अटैच हो गया और ये जो ये देखिए पी साइड पे प्रेजेंट था मिथेनिन वाला। अब ये जो ये वाला था, ये वाला जो अमाइनो एसिड का मटेरियल ट्रांसफर RNA था वो पी साइड पे आ गया और ये ए साइड खाली हो गई है और ये जो खाली हो चुका था ट्रांसफर RNA वो यहाँ पे ई साइड पे जाके एग्जिट हो जाएगा और यहाँ से नया जो है वो आइसोल्यूसिन का कोई आ रहा है, साथ में elongation फैक्टर प्रोटीन अटैच है, वो अमाइनो एसिड के साइड पे आके अटैच हो जाएगा और इस तरह सारा प्रोसेस दोबारा कंटिन्यू होगा। और फिर इसी तरह जब ये नेक्स्ट पे जाएगा तो ये जो आएगा इसके साथ ये पूरी चेंज है वो ये इसके साथ अटैच हो जाएगी, ये पूरी चेंज होगी ल्यूसीन और मिथेनिन की वो इसके साथ अटैच हो जाएगी। इसके ज़रिए से पॉलीपेप्टाइड की फॉर्मेशन होती रहती है। अब अगर हम बात करें टर्मिनेशन की, दिस प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल द चेन टर्मिनेटिंग नॉनसेंस कोडोन इज एक्सपोज्ड। फॉर एग्जांपल UAA, ये UAA लिखा है। ठीक है, कहते ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहता है जब तक एक नॉनसेंस कोडोन या स्टॉप कोडोन आता नहीं है। ठीक है, वो एक्सपोज नहीं होता ऑन द राइबोसोमल साइड के ऊपर। नॉनसेंस कोडोन डोंट बाइंड टू ट्रांसफर RNA। तो जो नॉनसेंस कोडोन होता है वो ट्रांसफर RNA से बाइंडिंग उसकी नहीं होती, बट दे आर रिकग्नाइज बाय रिलीज फैक्टर प्रोटीन्स। ठीक है, उनकी बाइंडिंग ट्रांसफर RNA से तो नहीं होती क्योंकि ट्रांसफर RNA के पास टॉप कोडोन का कोई कोड प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन एक रिलीज फैक्टर प्रोटीन होती है वो उनको रिकग्नाइज कर लेती है। अच्छा, अब यहाँ पे कहते हैं बट दे आर रिकग्नाइज बाय रिलीज फैक्टर प्रोटीन्स दैट रिलीजेज द न्यूली मेड पॉलीपेप्टाइड फ्रॉम राइबोसोम्स। अब देखिए, अब रिलीज फैक्टर प्रोटीन ने उस नॉनसेंस कोडोन को रिकग्नाइज कर लिया, फिर वो क्या करता है कि वो रिलीज फैक्टर प्रोटीन ने हेल्प करता है कि जो नया पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस बना है जितने का भी हो, 10,000 से अगर ज़्यादा का मास उसका हो जाएगा उस पॉलीपेप्टाइड का तो वो एक प्रोटीन बन जाती है। अगर उससे कम हो गई, ये नहीं कि 10,000 अमाइनो एसिड्स चाहिए, 10,000 उनका मैस हो जाए या 10,000 से ज़्यादा उसका मैस हो जाए तब प्रोटीन है। ठीक है, अगर उससे कम हो तो वो प्रोटीन
नहीं होता, वो एक पॉलीपेप्टाइड ही कहलाता है, ठीक है। तो दैट रिलीजेज द न्यूली मेड पॉलीपेप्टाइड फ्रॉम द राइबोसोम, से नया जो पॉलीपेप्टाइड होता है वो छूट जाता है। इस तरह हम कहते हैं कि राइबोसोम पे जाकर प्रोटीन की फॉर्मेशन हो रही होती है। वो कैसे होती है? दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलेशन। यहाँ पे टॉपिक जो हमारा क्लोजअप होता है, ठीक है, ट्रांसलेशन का। अगर टॉपिक आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और साथ में अपने साइंस रिपोर्टों को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।